हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एडिमा। तो जो आपका जनरल सर्वे होता है फाइनल ईयर एमबीबीएस प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, उसके अंदर ही आता है। इसके अलावा ऑलरेडी हम एनीमिया, जॉन्डिस, क्लबिंग, साइनोसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनरल सर्वे के अंदर। तो एडिमा के अंदर आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, कैसे डेमोस्ट्रेट करना होता है एडिमा, कहाँ कहाँ साइट होती हैं, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात आती है एडिमा होता क्या है। एग्जाम पूछ सकता है कि एडिमा व्हाट इज एडिमा। तो एडिमा होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू या सब सेरस, जो सेरस सैक होती है उनके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है टिश्यू फ्लूइड का। किसकी वजह से होता है, रीज़न पूछ सकता है। रीज़न होता है जब आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है उसका एक पार्ट होता है एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड, उसके अंदर यदि इंक्रीज हो जाता है उस कंपोनेंट, एक्स्ट्रावास्कुलर कंपोनेंट, उसकी वजह से आपको उस एरिया के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ये इसका मेन रीजन होता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि हम कैसे एडिमा को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम जो लोअर पर है स्टार्ट नीचे से करते हैं, तो सबसे पहले हम लेग्स को इंस्पेक्ट करते हैं। कहाँ पर कहाँ पर देखेंगे एडिमा, लेग में जस्ट ओवर द मीडियल मेरियोलस। टाइम कितना होता है 15 to 30 सेकंड के लिए हम देखते हैं। मतलब प्रेस करके रखते हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि एडिमा प्रेजेंट है नहीं है। सेकंड आता है आपका एम्बुलेटरी पेशेंट। जो उन एम्बुलेटरी पेशेंट में हम डिपेंडेंट पार्ट होते हैं वहाँ पर देखते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम सिक्वेंसली ओवर मिडिल मेल्यूलस, फिर वो मिडिल मेल्यूलस, फिर लोअर एंड ऑफ टिबिया, फिर अपर पार्ट ऑफ सिन बोन। ये मेन होते हैं सिक्वेंस वाइज एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए, जहाँ पर मीडियम देखना होता है। और जो पेशेंट बेड पे कन्फाइन रहता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, उसके हम सैक्रल रीजन के अंदर वहाँ पर एडिमा होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उस रीजन को हम देखते हैं। उसके बाद आपका जो पराइटल एडिमा होता है उसको एग्जाम करने के लिए हम जो आपका स्टेथोस्कोप होता है या और कुछ पार्ट जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पर प्रेस करके देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम फेस, आईलिड, स्क्रोटल है अदर पार्ट जो बॉडी का है, वहाँ पर हम इन पार्ट के अंदर भी एक ग्रोस एडिमा को देखते हैं। इसके बाद आपका आता है साइट हुई, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं स्टेप वाइज। उसके बाद ग्रेड्स पूछ सकता है। ग्रेड होता है 3-4 ग्रेड के अंदर हम डिवाइड करते हैं एडिमा को। ग्रेड 1 होता है जब मेनली आपको स्वेलिंग कन्फाइन रहती है बिलो एंकल। ग्रेड 2 के अंदर एंकल से ऊपर, नी से नीचे, तो बिलो नी आपका मेनली सेकंड ग्रेड के अंदर आपका एडिमा कन्फाइन रहती है। तीसरा थाई रीजन तक, और चौथा आपको जनरलाइज एडिमा ग्रेड 4 के अंदर आता है। उसके बाद एग्जाम पूछ सकता है क्लासिफिकेशन कौन सी है, मतलब टाइप कौन से एडिमा के। तो 2 टाइप के एडिमा होते हैं, पीटिंग एडिमा, नॉन पीटिंग एडिमा। तो पीटिंग एडिमा मतलब आपका प्रेस करने के बाद वहाँ पर एक पीट बन जाता है, गड्ढा सा बन जाता है। नॉन पीटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो पीटिंग एडिमा एग्जाम्पल आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, चिरोसिस ऑफ लीवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोप्रोटीनीमिया, ये जो आपके जितने भी कॉमन कोज हैं वो आपके पीटिंग एडिमा की खोज है। इसके अलावा आपको नॉन पीटिंग एडिमा जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे मिक्सोडिमा होता है, वहाँ पर आपका म्यूकस मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, तो वहाँ पर आपका पीट नहीं बनेगा और वहाँ पर आपका, ठीक है, मिक्सोडिमा। एक लिम्फेटिक एडिमा एग्जाम्पल जैसे फाइलेरियोसिस, जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है लिम्फेटिक्स के अंदर, उसकी वजह से होता है। उसके अलावा एंजियोन्यूरोटिक एडिमा जो आपके डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक कन्फाइन रहता है, ये आपका एलर्जिक एडिमा का टाइप होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए टाइप और एग्जाम्पल ऑफ पीटिंग एंड नॉन पीटिंग एडिमा। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ें जनरल सर्वे के अंदर एडिमा की पता होनी चाहिए, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कि क्या डेफिनेशन होती है और क्या उसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा एडिमा के बारे में। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपका वीडियो पता चल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।